ओके जी। तो जो फॉरेक्स का जो नॉलेज है जी, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि वो होता है दो तरह का। फॉरेक्स नॉलेज ये दो तरह का होता है। पहली किस्म होती है जिसे हम टेक्निकल नॉलेज कहते हैं, और दूसरी किस्म। अपने माइक आप म्यूट कर लें सब दोस्त, ताकि आपके बैकग्राउंड की आवाजें इधर डिस्टर्ब ना करें दोस्तों को। ओके, तो पहला जो होता है जी वो टेक्निकल नॉलेज होता है, और दूसरा जो होता है वो उसे हम कहते हैं फंडामेंटल नॉलेज। फंडामेंटल नॉलेज। अच्छा, जो फंडामेंटल नॉलेज है ना, इसका आसान लफ्जों में मतलब क्या है? न्यूज का नॉलेज, नॉलेज ऑफ न्यूज, खबरें। जो दुनिया में खबरें होती हैं, फाइनेंशियल हो, पॉलिटिकल हो, ठीक है, जियो पॉलिटिकल हो, हर खबर का, बड़ी खबर का दुनिया की कुछ ना कुछ मुल्कों की करेंसियों के ऊपर असर पड़ता है। कितना पड़ता है? थोड़ा होता है, ज्यादा होता है, इसको हम फंडामेंटल नॉलेज कहते हैं। तो हमारे जो, अच्छा, टेक्निकल नॉलेज क्या होता है? टेक्निकल नॉलेज वो नॉलेज होता है जिसे हम अपने चार्ट के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अपने चार्ट पर यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि वो हमें नॉलेज बताए कि हमें बाय की ट्रेड या सेल की ट्रेड कब लेनी चाहिए और कहां से लेनी चाहिए, और थोड़े प्रॉफिट या थोड़े नुकसान के ऊपर कहां पे ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए, ट्रेड काट देनी चाहिए, ट्रेड से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें हमारा नॉलेज बताता है। तो अभी हमारे जो आज हमारा दूसरा सेशन है, आज के सेशन के बाद तीन सेशन हमारे और होंगे, और आखिरी सेशन इंशाल्लाह तीसरा होगा सैटरडे वाले दिन। फ्राइडे को हम सेशन नहीं करते। तो जब ये तीन सेशन, और आज के बाद तीन और अगले सेशन हो चुके होंगे, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये टेक्निकल नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज को भी आपका कंसेप्ट हो गया होगा, सीख चुके होंगे। तो जब टेक्निकल नॉलेज आप अपने चार्ट पे अप्लाई करेंगे ना, किसी भी चार्ट पे, तो आप इस काबिल होंगे कि डेली 1 से 2% प्रॉफिट आप आराम से बनाना शुरू कर दें। ठीक है जी। कहाँ पे? जो डेमो अकाउंट आपने बनाया हुआ है MT5 के ऊपर, जो फ्री वाला अकाउंट है जिसमें पैसे भी पड़े हुए हैं, वो फ्री वाले पैसे हैं, रियल मनी नहीं है। बाकी सारा कुछ जेन्युइन है उसमें। तो अभी आप उस पे जो ट्रेड लगा रहे हैं, बाय की या सेल की, कल आपको शोएब भाई ने बताया होगा। तो अब आज से आपने क्या करना है कि जो नॉलेज आप सीखेंगे, जितनी आपको समझ आए, उस नॉलेज को आपने अपने चार्ट पे इस्तेमाल करना है। चार्ट पे इस्तेमाल करके अगर नॉलेज आपको कहेगा कि यहां से बाय की ट्रेड ले लो तो लेनी है, अगर नॉलेज कहेगा यहां से सेल की ट्रेड लेनी चाहिए तो लेनी है, वरना नहीं लेनी। ठीक है ना? तो वो आप आज से आगे आपने जो भी अपने फ्री अकाउंट पे ट्रेड लेनी है, बाय की सेल की, तो वो नॉलेज के मुताबिक लेनी है। ठीक है जी। आज के हमारे जो टॉपिक हैं, आज के जो हमारे टॉपिक हैं जी वो दो हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे टुडेज टॉपिक्स। पहले नंबर पे के एक जो कैंडल होती है, तो उसके बॉडी पार्ट्स कितने होते हैं? बॉडी पार्ट्स ऑफ अ कैंडल। और दूसरा हमारा टॉपिक है कि स्पोर्ट क्या होती है एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। और दूसरे उसके बाद फिर हम इसी की एक्सटेंशन के हाउ टू ड्रॉ sport and resistance levels
ऑन आवर चार्ट्स कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स होते हैं इनको हम अपने चार्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब दोस्तों को बता दूं कि ये जो नॉलेज है ना, जितना भी टेक्निकल नॉलेज, ये सीखने के लिए अगर तो आपके पास घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है या कोई टैबलेट है तो आपने उसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसकी स्क्रीन बड़ी होगी, चार्ट बड़ा नजर आएगा। ठीक है, और उसके ऊपर नॉलेज जब अप्लाई करेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास घर में ये तीनों चीजों में से कोई चीज नहीं है तो फिर यही सारा चार्ट आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर जो MT5 का चार्ट होता है वो जब ओपन करेंगे उसके ऊपर भी ये सारा नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा शुरू में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, दिक्कत आ सकती है कि क्योंकि मोबाइल स्क्रीन छोटी होती है ना, तो छोटी स्क्रीन के ऊपर आपको कैंडल्स लिमिटेड ही नजर आएंगी, 10 12 15 कैंडल्स एक वक्त में बड़े करके जब देखेंगे। लेकिन अगर वही कैंडल्स आप बड़े स्क्रीन पे देखें, लैपटॉप की या कंप्यूटर की, डेस्कटॉप की, तो उस पे वही कैंडल्स आपको 50 100 भी नजर आ सकती हैं बड़ी बड़ी। तो उसके ऊपर नॉलेज अप्लाई करने का अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आसान हो सकती है। लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो मोबाइल के ऊपर भी सीख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। तो सबसे पहले मैं आपको दो वेबसाइट्स यहाँ पे लिखता हूं। पहले नंबर पे www.investing.com। ठीक है, एक ये वेबसाइट नोट कर लें। और दूसरे नंबर पे एक और वेबसाइट लिखता हूं मैं, www.tradingview, TRADING, ट्रेडिंग व्यू, VIEW, tradingview.com। अच्छा, ये दो वेबसाइट्स मैंने आपको इसलिए लिखवाई हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी फॉरेक्स ट्रेडिंग हो रही होती है किसी भी पेयर के अंदर, हर पेयर के जो लाइव चार्ट्स है ना, लाइव चार्ट्स, वो आप इन वेबसाइट्स के ऊपर ओपन कर सकते हैं। पहले नंबर पे ये है वेबसाइट tradingview.com। और जहां पे कुछ कंट्रीज में, जैसे पाकिस्तान में आजकल इंटरनेट के मसाइल बने हुए हैं काफी ज्यादा, तो वहां पे पाकिस्तान में आजकल ये जो tradingview.com है ये ओपन नहीं होती अगर आप मोबाइल डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इंटरनेट मोबाइल डेटे का, तो उस पे ये वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही। तो वहां पे फिर आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप पाकिस्तान में मोबाइल के जरिए डेटे से आप ये पहली वाली वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं पाकिस्तान में भी या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वहां पे ये वाली वेबसाइट सबसे बेहतर है इस्तेमाल करना, tradingview.com। अगर ये ओपन नहीं हो रही तो फिर आप ये वाली investing.com ओपन कर लें। ठीक है जी। अब इसके ऊपर आप अपने दोनों वेबसाइट्स के ऊपर अपने चार्ट आप कैसे देख सकते हैं, उसके ऊपर टेक्निकल नॉलेज जो हम सीखेंगे वो कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको एक वेबसाइट अभी ये खोल देता हूं, फिर मैं आपको बता दिखा देता हूं लाइव। तो आगे चलते हैं जी। अभी हम, क्योंकि पहला हमारा टॉपिक है आज का कैंडल के बॉडी पार्ट्स, ठीक है, तो मैं लाइव चार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। ये मैं, आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी, मैं आ गया गूगल के ऊपर। और गूगल के ऊपर मैं वेबसाइट ओपन करने लगा हूं, www.tradingview.com, tradingview.com। और मैं इसको इंटर कर दूंगा तो tradingview.com का इस तरह से होम पेज ओपन होता है। ठीक है, और इसमें यहां पे आप देखें कि ऊपर ये सर्च, ठीक है, ये सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहां पे जाके सर्च के ऊपर जाके क्लिक करके यहां पे आप किसी भी पेयर का सिंबल लिखेंगे, यानी सिम अलामत, जैसे गोल्ड है XAU USD, गोल्ड का अमेरिकी डॉलर के साथ जो पेयर है उसकी सिंबल ये है XAU USD। तो जब आपने लिखा तो आप देखें नीचे गोल्ड के अमेरिकी डॉलर के साथ मुख्तलिफ पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं।
ये सारे डिफरेंट एक्सचेंजेस के पेयर्स हैं गोल्ड के अमेरिकी डॉलर के साथ। तो आपने क्या करना होता है, पहले नंबर पे जो भी है आपने उसको क्लिक कर देना होता है, ठीक है, या दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे, टॉप थ्री में से जिस मर्जी को क्लिक कर दें। मैं पहले नंबर पे जो है इसको क्लिक कर रहा हूं। ये आप देखें, ये आ गया गोल्ड का पेयर का टेक्निकल चार्ट ओपन हो गया। अच्छा, अब इसमें ये आप देखें कि ये कैंडल्स वाला चार्ट ओपन हो गया। तो मैं ये लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे, जो ये साइड पे एक कुछ मैसेजेस वगैरह चल रहे हैं, इसको मैं, ये एरो है इसको क्लिक करूंगा तो ये देखे गायब हो गए, मेरा चार्ट बड़ा हो गया ना, कैंडल्स वाला चार्ट। अच्छा, ऊपर लेफ्ट साइड पे आप देखें टॉप पे जहां पे XAU USD लिखा हुआ है सिंबल, उसके आगे ये प्लस का साइन है, फिर आगे ये 5M 5 मिनट का टाइम लिखा हुआ है। तो मैं 5 मिनट के टाइम पे जब क्लिक करता हूं तो ये आप देखें टाइम का डिफरेंट यहाँ पे तरतीब आ गई है कि मैं कितनी मिनट्स के कैंडल वाला चार्ट ओपन करना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे मैं 30 मिनट के कैंडल्स वाला चार्ट ओपन करना चाह रहा हूं तो ये मेरे सामने इस तरीके से आ गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं 1 घंटे वाला चार्ट चार्ट ओपन करना चाह रहा हूं तो ये देखें, ये 1 घंटे वाला चार्ट ओपन हो गया। तो 1 घंटे के चार्ट से मेरी क्या मुराद है कि ये जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, चाहे वो रेड कलर की या ग्रीन कलर्स की, 1 घंटे के चार्ट में हर एक कैंडल पूरे 1 घंटे में मुकम्मल होती है। अब आप देखें ये राइट साइड के ऊपर ये लाइव कैंडल चल रही है गोल्ड की, ठीक है। इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो प्योर गोल्ड है, जिसे आप 32 कैरेट कहते हैं, ठीक है, जिसमें मिलावट नहीं होती, तो उसकी कीमत ये चल रही है इस वक्त 2648.29। क्या है ये, अमेरिकी डॉलर, 1 औंस की कीमत है जी। यहाँ पे जो ये लाइव प्राइस चल रही होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में, गोल्ड की, सोने की, ये कौन सी होती है, ये होती है 1 औंस, 1 औंस, AOUNCE, 1 औंस गोल्ड प्राइस। अच्छा, ये 1 औंस में कितना सोना होता है, इसको अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो गूगल आपको बताएगा कि 1 औंस में, जैसे मैं यहाँ पे अभी गूगल ओपन कर लेता हूं, ओके, यहाँ पे गूगल पे मैं लिखता हूं ओन्स, OUNCE, ओन्स, तो ये देखें उसने दे दिया है 1 औंस में 28.35 ग्राम होते हैं जी, ठीक है। तो हमारी जो गोल्ड की प्राइस ये चल रही है, ये 1 औंस यानी 28.35 ग्राम सोने की कीमत है अमेरिकी डॉलर में। और ये कौन सा गोल्ड है, रियल गोल्ड है जिसमें मिलावट नहीं होती, जिसकी इंटें बनी होती है, 999.99% प्योर गोल्ड, ठीक है जी। तो ये उसकी प्राइस है। अच्छा, अब इसमें क्योंकि मैंने ये 1 घंटे की कैंडल्स वाला चार्ट ओपन किया हुआ है, तो इसमें ये जो लाइव कैंडल चल रही है राइट साइड पे, ये तो अभी चल रही है। आप मेरे लैपटॉप पे टाइम देखें, अभी 8:20 हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ये 8 जैसे ही पूरे बजे थे तो पिछली कैंडल 1 घंटे वाली क्लोज हो गई थी, खत्म हो गई थी, प्रिंट हो गई थी चार्ट पे, और अगली नई कैंडल शुरू हो गई थी। 20 मिनट हो गए हैं इसको शुरू हुए, 40 मिनट और रहते हैं। जैसे ही 9 बजेंगे ना मेरे लैपटॉप पे, तो ये कैंडल भी 1 घंटे वाली क्लोज हो जाएगी, जहां पे होगी रुक जाएगी और अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। तो पिछली जो कैंडल्स होती हैं जो क्लोज हो जाती हैं, जिनका टाइम पूरा हो जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाती हैं, हिस्ट्री का, और वो यहाँ पे हमारे चार्ट पे प्रिंट हो जाती हैं, हम उनको देख सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं जी। अच्छा, इसमें आप देखें कि जितनी भी कैंडल्स हैं, जितनी भी ये कैंडल्स हैं जो आपको नजर आ रही हैं, ये सारी 1 घंटे में कंप्लीट हुई हैं। लेकिन कुछ कैंडल्स का ये देखें साइज कितना छोटा है,
और कुछ कैंडल्स का साइज कितना बड़ा है। रेड कैंडल्स वो हैं जो प्राइस नीचे गिरी है, जब प्राइस नीचे आई है ऊपर से तो रेड कैंडल बनती है, जब नीचे से ऊपर प्राइस जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है जी। तो अब हम आ जाते हैं जी, सबसे पहले मैं छोटी जो कैंडल होती है वो 1 मिनट की होती है, सबसे छोटी कैंडल। मैं 1 मिनट की कैंडल ओपन करता हूं और यहाँ पे पेज के ऊपर देखें कैंडल्स का साइज बहुत छोटा आ गया, तो पेज के ऊपर माउस को क्लिक करें, राइट साइड से रीसेट चार्ट करेंगे तो ये देखें नॉर्मल साइज आ जाएगा कैंडल्स का। अब आपने ये देखे मैंने सबसे छोटी कैंडल वाला चार्ट ओपन किया है, 1 मिनट वाली कैंडल का चार्ट। अब इसमें आप देखें कि जितनी भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं ये सारी की सारी 1 मिनट में मुकम्मल हुई हैं। लाइव कैंडल ये आखिरी राइट साइड पे चल रही है, ये आप देख रहे हैं। तो अभी मेरे लैपटॉप पे 8:22 हुए हैं, टाइम आप नोट करें, और ये कैंडल शुरू हुई है। जैसे ही 1 मिनट पूरा होगा, 8:23 होंगे, तो ये राइट साइड पे जो कैंडल है जहां पे भी होगी टाइम पूरा होते ही वहां पे क्लोज हो जाएगी और अगली कैंडल उसके आगे से शुरू होगी। जो भी नई कैंडल, ये देखें अभी ओपनिंग पॉइंट से इस जगह पे ये कैंडल ओपन हुई थी, ऊपर जा रही है तो ग्रीन कलर जा रहा है। ठीक है, नीचे ओपनिंग पॉइंट से नीचे जाएगी जितना, उतना देखिएगा रेड कलर होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए अभी बिल्कुल ओपनिंग पॉइंट के ऊपर आ गई है। और अभी देखें टाइम चेंज हुआ, 1 मिनट वो पीछे उधर ही क्लोज हो गई और अगली नई कैंडल इस जगह से ओपन हुई है। अगली नई कैंडल का ये ओपनिंग पॉइंट है, ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो कलर रेड हो रहा है, ऊपर जा रही है तो ग्रीन हो रहा है। ये आप जरा नोट करें। ये देखें ओपनिंग ओपनिंग पॉइंट से नीचे जा रही है तो कलर रेड होता जाएगा। तो ओपनिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कैंडल का। ओपनिंग पॉइंट ये है जहां पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है। अब देखें उससे जितना नीचे जाती जाएगी उतना उस कैंडल का कलर रेड होता जाएगा, क्योंकि नीचे जा रही है ना ओपनिंग पॉइंट से। अब आप देखिएगा अगर ये कैंडल वापस ऊपर जाएगी तो नीचे धागा सेंटर में छोड़ के जाएगी, एक लकीर छोड़ के जाएगी सेंटर में। और ये देखें नीचे की तरफ एक लकीर या धागा छोड़ रही है और कलर वापस ऊपर खींच रही है, देखिए। तो ये कदमों के निशान पीछे छोड़ के आई है कि पहले नीचे यहां तक गई थी और रेड कलर था। अब जैसे ही देखें ओपनिंग पॉइंट से ऊपर गई तो अब ग्रीन कलर होना शुरू हो गया है। जितना अब इसका टाइम पूरा हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गई और अगली कैंडल उसके बिल्कुल सामने से ओपन हुई है। ओपनिंग पॉइंट से ऊपर जाएगी तो ग्रीन कलर होता जाएगा, नीचे आएगी ओपनिंग पॉइंट से तो रेड कलर देखें होना शुरू हो गया है। जितना ऊपर जाके वापस नीचे आती है पीछे, वो एक धागा सा छोड़ आएगी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, जो उसके कदमों के निशान रह जाते हैं। याद रखें ये तो 1 मिनट की कैंडल का आपको मैंने तरीकाकार बताया है। चाहे वो 5 मिनट की कैंडल हो, चाहे 15 मिनट की हो, चाहे 4 घंटे की हो, 1 घंटे की हो, एक दिन की हो, सारी की सारी कैंडल्स अपने टाइम के मुताबिक ऐसे ही शुरू होती हैं और अपना टाइम खत्म होने तक ऐसे ही चलती रहती हैं। ठीक है जी। तो अब मैं वापस आपको लेके आ जाता हूं जी वाइट स्क्रीन के ऊपर, ताकि कुछ चीजें मैं आपको कैंडल्स के बॉडी पार्ट्स दिखाना चाहता हूं और उनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसे होते हैं, ताकि इसी के ऊपर देखें हमारा सारा जो नॉलेज है, अगला टेक्निकल नॉलेज, वो कैंडल्स के ऊपर अप्लाई होगा, चार्ट के ऊपर। ओके जी। अच्छा, आपने एक चीज नोट की कि जैसे ही कोई कैंडल ओपन हो रही थी 1 मिनट वाली, तो जिस जगह से वो कैंडल ओपन होती है ना अपने टाइम पे, उस जगह को हम कैंडल का ओपनिंग पॉइंट कहते हैं या ओपन ऑफ अ कैंडल कहते हैं। और आपने देखा कि जिस वक्त ओपनिंग पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रही थी, मिसाल के तौर पे प्राइस यहां तक आई थी, ठीक है, यहां तक, तो जो ग्रीन कलर था वो यहां से ऊपर तक ऐसे गया था, टोटल ग्रीन कलर ऐसे गया था ऊपर। फर्ज करें ये यहां तक ग्रीन कलर आया था, प्राइस ऊपर आई थी कैंडल में, या कैंडल ऊपर आई थी। ठीक है, फिर आपने देखा कि फर्ज करें यहां से प्राइस जब नीचे जाने लगी, ठीक है, तो इसने अपना ग्रीन कलर सुकेड़ना शुरू कर दिया था, ग्रीन कलर वापस नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और पीछे जो है फिर
रह गया ऊपर की तरफ एक काला धागा सेंटर में, यहां से लेके यहां तक, जो ये बता रहा था कि थोड़ी देर पहले प्राइस ओपनिंग पॉइंट से यहां तक आई थी ऊपर तक और कलर ग्रीन था। अब वापस जैसे ही ओपनिंग पॉइंट से प्राइस नीचे जाएगी, फर्ज करें नीचे यहां तक आती है, ये इस जगह तक, ठीक है, तो इसकी जो कलर है ये यहां से जितना नीचे जाती जाएगी ओपनिंग पॉइंट से, तो इसका कलर रेड होता जाएगा। ऐसा आप देख चुके हैं चार्ट के ऊपर। फर्ज करें ये यहां तक जाता है कैंडल इस जगह तक, तो इसका कलर रेड गया, ठीक है। अब अगर यहां से ये कैंडल वापस ऊपर आती है तो ये अपना रेड कलर खींचती है वापस, ठीक है, सुकेड़ेगी, वापस कम करेगी ऊपर की तरफ। लेकिन जितना ये ऊपर आती जाएगी अपने पीछे एक काले रंग का धागा छोड़ के आएगी। यानी अगर ये यहां तक आई है तो पीछे जितना इसने अपना कलर खींचा है ना, इतना इसका धागा पीछे सेंटर में रह जाएगा, इतना जो कि ये बताएगा कि थोड़ी देर पहले तक ये यहां तक आई थी, अब इसने अपना कलर वापस खींच लिया है। और फर्ज करें ये कैंडल यहां पे थी, इसका टाइम पूरा हो गया, 1 मिनट की थी, 1 घंटे की थी, जितना भी टाइम था इस कैंडल का, वो जब टाइम पूरा हुआ तो ये कैंडल इसी जगह के ऊपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है, यहां पे ये कैंडल क्लोज हो गई। तो अब इस कैंडल का अपने टाइम खत्म होने से पहले यहां से ओपन हुई थी, ओपन होने के बाद ये पहले ऊपर गई इधर, फिर इतना नीचे आई, तो जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको आप कहेंगे हाई पॉइंट, हाई ऑफ कैंडल। और जो लो पॉइंट है इस पॉइंट को आप कहेंगे लो पॉइंट, यानी लो ऑफ कैंडल। तो याद रखें कि किसी भी एक मुकम्मल कैंडल के ये 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तरफ ये शक्ल होगी कैंडल की, दूसरी तरफ फर्ज करें कि ये कैंडल कुछ इस तरीके से ओपन हुई थी नीचे से, यहां से ओपन हुई थी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट था, और ओपन होने के बाद ये फर्ज करें कि यहां तक गई थी बहुत हाई पॉइंट तक, और नीचे तक लो पॉइंट इसका यहां तक आया था, ठीक है। लेकिन जब इसका टाइम पूरा हुआ तो ये यहां पे थी इस जगह पे, ये इस जगह पे ये क्लोज हो गई, इस जगह पे, तो ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो गया क्लोज। और ये इसका हाई पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट था, तो ये ऊपर वाले को आप हाई पॉइंट कहेंगे, और ये इसका लो पॉइंट था नीचे, लो। तो अब आप देखें कि इसका ये कैंडल क्योंकि क्लोज हो गई है ना, टाइम पूरा हो गया है, तो इसकी बॉडी का या इसका जो कलर होगा वो कौन सा होगा। अगर कैंडल ओपन नीचे हुई और क्लोज हुई है ऊपर जाके, तो इसका मतलब है प्राइस ऊपर जाके क्लोज हुई है ना, तो कलर हो जाएगा ग्रीन। और याद रखिएगा कि जो किसी भी क्लोज्ड कैंडल का कलर होता है वो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का होता है। अब दूसरी जो कलर कैंडल मैंने बनाई है आप देखें, ये ओपन ऊपर हुई, क्लोज नीचे हुई, तो ओपनिंग पॉइंट से क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट नीचे है तो इसलिए प्राइस नीचे गिरी है, तो रेड कलर था। ये बात क्लियर हो गई जी। अच्छा, अब याद रखें कि किसी भी कैंडल का जो ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला होता है इसको हम बॉडी ऑफ अ कैंडल कहते हैं, बॉडी ऑफ अ कैंडल। यानी कैंडल की जो बॉडी होती है ना, जिस्म, बड़ा जिस्म, बॉडी, वो उस कैंडल का कलर वाला हिस्सा होता है। वो ग्रीन भी हो सकता है जो कि ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का फासला होता है, और वो रेड कलर का भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये वाली कैंडल है, इसका ये ओपनिंग पॉइंट से लेके क्लोजिंग पॉइंट तक का जो फासला है, इसको सारे पार्ट को, रंग वाले हिस्से को हम कहेंगे बॉडी ऑफ कैंडल। इस कैंडल की ये रेड बॉडी है जी, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो ऊपर की तरफ आपको धागा नजर आ रहा है ये वाला, चाहे वो बॉडी के ऊपर है या बॉडी के नीचे है, इसको हम कहते हैं, इस धागे को विक
या शैडो, WIC विक या शैडो, सिर्फ नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से जो नीचे वाला बॉडी के नीचे धागा होता है, क्लोज्ड कैंडल की बात हो रही है, जो कैंडल क्लोज हो चुकी है। याद रखें कि जो नॉलेज हम टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करते हैं ना, वो उस कैंडल के ऊपर अप्लाई करते हैं, चार्ट के ऊपर जो क्लोज हो चुकी होती है। जो चल रही होती है उस पर नॉलेज अप्लाई नहीं होता, वो लाइव होती है। क्यों? उसका सिर्फ ओपनिंग पॉइंट का हमें पता होता है कि कंफर्म अभी सिर्फ ओपनिंग पॉइंट है कि ये कैंडल ओपन कहां पे हुई है। तो जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होगी, वो अपनी शक्ल चेंज कर सकती है, कलर भी चेंज कर सकती है, हाई लो भी चेंज कर सकती है। तो जब उसका टाइम कैंडल का पूरा हो गया, फिर हमें तसल्ली हो जाती है कि अब इसकी शक्ल चेंज नहीं होनी। तो नॉलेज उस कैंडल पे अप्लाई होता है जो क्लोज हो चुकी होती है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि बॉडी के ऊपर वाला ये धागा होता है जो, इसको हम कहते हैं विक या शैडो। क्योंकि ये बॉडी के ऊपर है तो शुरू में हम अपर लगा देते हैं कि कैंडल का बॉडी के ऊपर वाली विक या ऊपर वाला साया, शैडो। इसी तरीके से जो बॉडी के नीचे वाली विक है, ठीक है, ये वाला जो धागा है, इसको भी हम इसके नीचे लोअर लगा देते हैं कि कैंडल की बॉडी के नीचे वाली विक या शैडो, नीचे वाला साया। ये बात क्लियर होगी जी। अच्छा, याद रखने वाली बात है कि कोई भी क्लोज्ड कैंडल, इसका जो ये ऊपर वाली विक का एरिया होता है ना, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला, या ये नीचे वाला, जिसे हम विक या शैडो कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। क्यों? इसी को हम रिट्रेसमेंट एरिया, रिट्रेसमेंट एरिया या रिजेक्शन एरिया भी कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रिट्रेसमेंट एरिया क्या होता है या रिजेक्शन एरिया क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा इसको जल्दी से डिलीट करके और नया लिखता हूं ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सारा जो हमारा नॉलेज होगा, अगला जो हम टेक्निकल नॉलेज सीखेंगे, वो सारा इसी के ऊपर बेस करेगा। ओके जी। अब आप देखें, मैंने आपसे ये बात की कि ये कैंडल का जो ऊपर वाला विक, बॉडी के ऊपर वाली, या ये जो नीचे वाली विक होती है बॉडी के नीचे वाली, इसको हम कैंडल का, अगर बॉडी के ऊपर है तो हम कहते हैं अपर रिट्रेसमेंट एरिया, रिट्रेसमेंट एरिया ऑफ अ कैंडल। और जो बॉडी के नीचे वाली ये विक है या शैडो है, इसको हम कहते हैं लोअर रिट्रेसमेंट एरिया कैंडल का, नीचे वाला। ठीक है। अब ये रिट्रेसमेंट क्या होता है? ये जो लफ्ज है ना रिट्रेसमेंट, देखें, री का मतलब होता है दोबारा, दोबारा, अगेन। री का मतलब होता है दोबारा, दूसरी दफा। ट्रेसमेंट का मतलब होता है आकर वापस जाना, एक दफा आना और फिर वापस जाना, आकर वापस जाना। ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? अब आप देखें कि जिस वक्त आप देख रहे थे कि ओपनिंग पॉइंट से प्राइस ऊपर जा रही थी, तो ये सारी कैंडल का कलर क्या चल रहा था? ग्रीन आया था यहां तक, ऐसा ही है। अच्छा, ये कैंडल ऊपर क्यों जा रही थी? क्योंकि बायर ज्यादा थे, सेलर कम थे और खरीदार ज्यादा थे। खरीदार का मतलब बायर्स ज्यादा थे पहले, और सेल करने वाले, सेल के ऑर्डर लेने वाले कम थे, इसलिए प्राइस ऊपर जा रही थी ना। लेकिन फिर आपने देखा, हमने देखा कि इस पॉइंट से ऊपर कैंडल कोई नहीं गई। क्यों? क्योंकि अब इस पॉइंट के ऊपर पहले से इंतजार कर रहे थे सेलर्स, जो सेल में ट्रेड लेना चाह रहे थे।
वो इंतजार कर रहे थे कि ये कैंडल यहां तक पहुंचे। अब वहां से सेलर एकदम से उन्होंने सेल की ट्रेड्स ली, यहां से इस जगह से सेलर वेट कर रहे थे। ठीक है, तो सेलर्स की तादाद ज्यादा हो गई और बायर्स जो थे पहले जो नीचे से ट्रेड ली हुई थी बाय की, वो यहाँ पे अब प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा था, उन्होंने थोड़े प्रॉफिट पे या ज्यादा प्रॉफिट पे ट्रेड क्लोज कर दी। तो इस पॉइंट से वापस बड़ी तेजी के साथ प्राइस फिर वापस नीचे गिरी। क्यों? अब नीचे जाते हुए सेलर ज्यादा हो गए हैं, सेलर्स ज्यादा हैं और बायर कम हो गए हैं, यानी कि जो बेचने वाले थे, सेल की ट्रेड लेने वाले थे, वो ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए ये प्राइस नीचे आई पहले, हो सकता है कि ये नीचे यहां तक आई हो, ठीक है, इस जगह तक, लो पॉइंट तक, क्योंकि सेलर ज्यादा थे। लेकिन इस लो पॉइंट से नीचे प्राइस नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि यहां पे बायर्स इंतजार कर रहे हो कि अगर इतना नीचे प्राइस आएगी तो हम यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होंगे। तो ऐसा ही हुआ कि यहां से जब बायर्स बहुत ज्यादा इंटर हुए, सेलर कम हो गए, अब बायर ज्यादा हो गए, तो प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है जी। तो जब ये यहां तक पहुंची थी प्राइस, तो कैंडल का टाइम पूरा हुआ, कैंडल क्लोज हो गई। तो हमारे सामने ये कैंडल की बॉडी के ऊपर भी और नीचे भी बड़ी बड़ी विक्स या रिजेक्शन एरियाज बन गए, जो हमें ये बता रहे हैं कि अगर टाइम पूरा ना होता कैंडल का, तो ये बायर तो अभी भी कंट्रोल में थे ना, तो बायर प्राइस को मजीद ऊपर लेके जा सकते थे, अगली कैंडल को भी ऊपर लेके जा सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये पता चला कि जो कैंडल्स बड़े टाइम वाली होती हैं, जैसे 4 घंटे वाली कैंडल, ठीक है, या उससे छोटी कैंडल जो होती है 1 घंटे वाली कैंडल, या जो सबसे बड़ी कैंडल 1 डे वाली कैंडल होती है, तो इनके जो रिजेक्शन एरियाज होते हैं ना, रिजेक्शन एरियाज, वो भी इंतहाई ज्यादा पावरफुल होते हैं, वेरी पावरफुल, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी। ये अगली कैंडल्स को भी घुमाने की, वापस फेरने की ताकत रखते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो रिजेक्शन एरियाज होते हैं, इनका चार्ट के ऊपर बड़ा रोल होता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। तो देखें, अगर आप मुझसे पूछें कि सपोर्ट का मतलब और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो दोनों का मतलब होता है हर्डल, रुकावट या ऑब्स्टेकल। ठीक है, हर्डल इंग्लिश में रुकावट को कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो सपोर्ट वाली रुकावट होती है ना, या रुकावट कह लें और इसको भी रुकावट कह लें, तो मतलब एक ही होता है दोनों का, सपोर्ट का भी और रेजिस्टेंस का भी। मुश्किल ही होती है ना जो रुकावट होती है रास्ते में, जो भी रुकावट हो। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हर पेयर का चार्ट होता है, प्राइस चार्ट के अंदर कैंडल्स होती हैं। ठीक है, और कैंडल्स दो तरह की होती हैं, एक ऊपर जाने वाली जो ग्रीन कैंडल्स होती हैं, और एक नीचे जो जा गिर रही होती हैं, वो रेड तरह की होती हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो स्पोर्ट का मतलब है, क्योंकि सिर्फ कैंडल्स हैं, मैं बात ये कर रहा था कि इन फॉरेक्स ट्रेडिंग सिर्फ रेड कलर की रेड कैंडल्स होती हैं जो ऊपर से नीचे जाती हैं ऐसे। ठीक है, और दूसरी होती हैं ग्रीन कैंडल्स जो नीचे से ऊपर जाती हैं, ग्रीन कैंडल्स वो होती हैं ऐसे। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स, यानी या तो कैंडल्स नीचे जा रही होती हैं या ऊपर जा रही होती हैं। तो फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में
जो सपोर्ट का लफ्जी मतलब होता है वो होता है कि ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे, तारीफ, ताकि समझ लग जाए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में सपोर्ट उस रुकावट को कहते हैं जो कैंडल्स को नीचे जाने से रोकती है। ठीक है जी, इसी तरीके से रेजिस्टेंस किस रुकावट को कहते हैं? ऐसी रुकावट जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश करती है, रोकने की कोशिश करती है या रोकती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक चार्ट देख रहे हैं, तो उसमें आप देख रहे हैं कि कैंडल्स हैं नीचे से ऊपर जाई जा रही हैं ऐसे। एक जगह के ऊपर आप देखते हैं कि कैंडल्स जाके रुक जाती हैं और उस पॉइंट से ऊपर नहीं जाती। तो एक जगह के ऊपर आप देखते हैं कि ऊपर जाते जाते कैंडल्स रुक जाती हैं और वहां से फिर नीचे आना शुरू हो जाती हैं ऐसे। ठीक है, तो आप सोचेंगे तो सही ना कि ये जो पॉइंट था जिस जगह से ऊपर कैंडल नहीं जा सकी, ठीक है, तो वह ऐसी क्या वजह थी कि इस पॉइंट से ऊपर कैंडल नहीं जा सकी? वो वजह कुछ भी हो, आपको नजर आ रहा है चार्ट के ऊपर के वहां से कैंडल नीचे गिरना शुरू हो गई है, मजीद ऊपर नहीं जा सकी। तो आपने उस चार्ट के ऊपर उस पॉइंट से एक सीधा लेवल बना लेना होता है, फ्यूचर के लिए सीधा स्ट्रेट लेवल इस तरीके से। क्यों ये लेवल आप इसलिए बना रहे हैं कि क्योंकि आपके सामने चार्ट पे एक दफा इस लेवल ने या इस रुकावट ने कैंडल्स को ऊपर जाने से कामयाबी से रोक दिया है। ठीक है, तो अब हो सकता है कि जब दोबारा कभी फ्यूचर में कैंडल्स वापस ऊपर आएंगी, जब कभी, हमें नहीं पता कब आएंगी, तो ये मुमकिन है कि जब ये दूसरी दफा इसी लेवल को कैंडल्स टक्कर मारेंगी, तो हो सकता है कि जैसे पहली दफा कैंडल्स को ऊपर जाने से इसी लेवल ने रोक दिया था, अब भी मुमकिन है कि दूसरी दफा भी कैंडल्स ऊपर ना जा सके ये लेवल तोड़ के और वापस कैंडल्स नीचे आ जाएं। तो अगर ऐसा हुआ कि एक दफा कैंडल्स को ऊपर जाते हुए कैंडल्स वापस नीचे आ गई थी एक जगह से, तो वहां पे आपने जो लेवल बनाया ये वाला दीवार, इस लेवल को हम कहेंगे रेजिस्टेंस का लेवल, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, क्योंकि ये एक दफा कामयाबी से कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक चुका हुआ है, कैंडल्स वापस जा चुकी हुई हैं, इसलिए हमने अपने चार्ट के ऊपर इस लेवल को सीधा लंबा खींच लिया था। ये कौन सा चार्ट है? कम से कम 4 घंटे का, याद रखने वाली बात है, मजबूत चार्ट होता है। ठीक है, मजबूत चार्ट, कम से कम 4 घंटे का। तो अब जब दोबारा कैंडल्स नीचे से वापस आएंगी, तो अगर फिर तीसरी दफा भी रोक दिया, चांसेस तो है ना, तो हम कहेंगे यार क्या बात है, ये तो बड़ा जबरदस्त रेजिस्टेंस का लेवल है। एक बात ये क्लियर होगी। इसी तरीके से आप देखें कि ये कैंडल्स जा रही थी ऊपर से नीचे, लेकिन इस पॉइंट से ज्यादा नीचे कैंडल्स कोई नहीं जा सकी। तो आपने क्या किया कि एक सीधा लेवल जो है अपने चार्ट के ऊपर ये इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसका फायदा क्या होगा हमें? फायदा ये होगा कि जब कैंडल्स वापस ऊपर से नीचे आई, तो जैसे यहां पे पहली दफा टक्कर मारी थी इस लेवल को, नीचे नहीं जा सकी थी, हो सकता है दोबारा भी यहां से कैंडल्स नीचे ना जा सके और यहां से वापस उठना शुरू हो जाए ऊपर की तरफ। तो ये जो लेवल था नीचे वाला, इसने कैंडल्स को नीचे जाने से रोका है इस जगह पे और इस जगह पे। तो इसलिए इस लेवल को हम कहेंगे सपोर्ट का लेवल, ऐसा लेवल जिसने कैंडल्स को एक दफा या एक दफा से ज्यादा नीचे जाने से रोक दिया है।
इसको हम सपोर्ट का लेवल कहेंगे, तो यहां पे लिख लेंगे इसको सपोर्ट लेवल। ठीक हो गया जी। तो जब तक ये लेवल्स काम करते रहेंगे, हम इनको राइट साइड पे मजीद खींचते रहेंगे। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अपने चार्ट के ऊपर आपने ये लेवल कैसे बनाने होते हैं सीधे। ठीक है। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि अब जब कैंडल्स रेजिस्टेंस के लेवल से नीचे जाना शुरू करेंगी, तो हम यहां से रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से सेल की ट्रेड लेंगे, सेल। ठीक है। क्यों? हमें पता है कि अगर ये प्राइस ऊपर गई तो ये रेजिस्टेंस का स्ट्रांग लेवल है, ये इसको ऊपर जाने से रोकेगा। तो ऊपर अगर प्राइस नहीं जा रही तो नीचे ही जाना है ना। तो नीचे हम यहां से सेल की ट्रेड लेते हैं रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, जब प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है। तो हम जैसे ही अगला सपोर्ट के लेवल के नजदीक प्राइस पहुंचती है तो हम ट्रेड को काट देते हैं। इसी तरीके से जो सपोर्ट का लेवल होता है, वहां से जब प्राइस ऊपर उठ रही होती है तो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, और जैसे ही वो अगले रेजिस्टेंस के लेवल से थोड़ा सा नीचे पहुंचती है तो हम अपनी ट्रेड को, बाय की ट्रेड को अच्छे प्रॉफिट में काट देते हैं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने का या समझने का, अपने चार्ट के ऊपर बनाने का हमें फायदा क्या होता है कि हम मजबूत जगह चार्ट के ऊपर बना लेते हैं, दीवारों की शक्ल में या लेवल्स की शक्ल में, जिससे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल के ऊपर जब कैंडल आती है उसको तोड़ के नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर उठती है तो हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। इसी तरीके से ऊपर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की दीवार होती है वहां से ऊपर जाने की बजाय जब कैंडल्स वापस नीचे मुड़ती हैं तो हम सेल की ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। तो नीचे आते हुए प्रॉफिट लेते हैं और प्राइस के ऊपर उठते हुए भी प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि इसी नॉलेज को जब हम रियल चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आपके हमें हेल्प करता है। ये मैं वापस आ रहा हूं जी अपने लाइव चार्ट के ऊपर। मैं सबसे पहले मैं फौरन आ जाऊंगा 4 घंटे के चार्ट पे। ये आपके सामने देखें, 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा कि मैं लाइव जो कैंडल है, या बल्कि लाइव कैंडल को अभी छोड़ दें क्योंकि गोल्ड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका हुआ है। ठीक है, सारे प्रीवियस लेवल तोड़ के इस वक्त हाई स्पीड से ऊपर जा रहा है। ठीक है जी। तो अब आप ये यहां पे देखें। ठीक है, ये 4 घंटे का चार्ट है। ये आप देखें कि इस जगह के ऊपर, यहां पे, इस जगह पे, या थोड़ा सा पीछे आप आ जाए, कि इस जगह से ये नीचे से कैंडल्स ऊपर आई थी, लेकिन इस जगह से ऊपर नहीं जा सकी थी। ये ऊपर जाते हुए, मैं यहां पे नोट कर देता हूं, ये वाली जगह है जी, ये वाली जगह। ठीक है। तो यहां पे जरूर कोई ऐसी चीज थी, जो दीवार थी जो कि नजर तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसने कैंडल्स को मजीद ऊपर जाने से रोक दिया। तो हम इसको क्या नाम देंगे? इसको कहेंगे कि ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, कोई ऐसी चीज, कोई दीवार मजबूत जिसने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है। तो अब इसी लेवल को जब आपने सीधा आगे खींचा इस तरीके से, तो आप देखें कि जब कैंडल्स नीचे से वापस आई तो इसी दीवार ने उनको ऊपर जाने से रोक दिया। ठीक है। यहां पे भी रेजिस्टेंस का लेवल था, यहां पे भी रेजिस्टेंस उसी ने रोका ऊपर जाने से। फिर क्या हुआ? कैंडल्स वापस नीचे से गई, ये दीवार वहां पे ही मौजूद है, इसको आप आगे खींचते रहे इस तरीके से। ठीक है, ये दीवार वहां पे ही मौजूद है सीधी। लेकिन उसके बाद यहां पे आप देखें दीवार टूट गई, कैंडल ऊपर निकली और इसने क्लोज कर दिया, सॉरी, इस दीवार को तोड़ा। ठीक है, रेजिस्टेंस के लेवल को। और फिर जब कैंडल्स इस दीवार के ऊपर चली गई ना, तो अब यही दीवार जो पहले कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही थी, रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही थी, अब यही दीवार कैंडल्स को वापस जब आ रही है तो ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है और नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रही है। तो अब ये दीवार बन गई सपोर्ट वाली, कि जो कि कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही है। तो अब आपने देखा कि पहले रेजिस्टेंस का किरदार यही लेवल कर रहा था, जब वो टूट गया है, कैंडल्स ऊपर निकल गई हैं, तो अब वही लेवल, वही दीवार कैंडल्स को नीचे जाने से भी रोक रहा है, अब सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम इस सारी ड्राइंग को साफ करते हैं।
अब आप देखिएगा कि मैं आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ये टूल बार है ना, ये वाला हमारे टूल्स पड़े हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे एक ब्रश नजर आ रहा है, इसके साथ एक छोटा सा तीर है ये एरो, इसको आप क्लिक करें और नीचे देखें ये रेक्टेंगल, ये चार कोनों वाला आपको शक्ल नजर आ रही है रेक्टेंगल, इसको क्लिक करें और जिस जगह खाली जगह के ऊपर आप माउस को ड्रैग करके टच करके ये इस तरीके से लेवल्स बनाए, कोई दीवार सी बनाए मुख्तलिफ कलर्स की, ठीक है, जो भी आप, मैंने काले रंग की बनाई हुई है, तो अब इसकी मोटाई आप बारीक करें और ये वाली देखें, ये जगह जो है, ये जगह जहां पे पहली दफा कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी थी, ठीक है, इस दीवार को आप राइट साइड पे लंबा करें, खींचें, तो आप देखें कि वही दीवार है, पहली दफा उसने कैंडल्स को ऊपर जाने से कामयाबी से यहां पे रोका था, कैंडल्स नीचे चली गई थी, आपने ये रेजिस्टेंस की दीवार यहां पे बनाई थी बारीक, और उसको सीधा आपने राइट साइड पे खींच दिया था, फिर आप देखें बिल्कुल उसी जगह के ऊपर कभी काफी टाइम के बाद ये देखें नीचे से कैंडल्स वापस ऊपर आई थी, और उसी दीवार ने जो पहले रेजिस्टेंस बन चुकी हुई है, ठीक है ना, उसी ने कैंडल्स को दोबारा ऊपर जाने से रोक दिया, आखिरकार कैंडल्स नीचे गिर गई। तो रेजिस्टेंस के लेवल से यहां से नीचे जाते हुए भी हमने सेल की ट्रेड ली थी और थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल गए थे, और यहां से भी जब वापस नीचे देखें, एक जगह यहां से एक जगह यहां से नीचे जाने लगी, हमने सेल की ट्रेड ली, दो दफा हमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लिया और निकल गए। अब आप देखें वही दीवार जब कैंडल ने ऊपर जाते हुए तोड़ दी कामयाबी से, अब ये दीवार तो मौजूद है ना यहाँ पे, लेकिन पहले ये कैंडल्स नीचे थी, नीचे से ऊपर जा रही थी, तो ये दीवार ऊपर जाने से रोक रही थी, यानी रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रही थी। लेकिन अब जब कैंडल्स इस दीवार को तोड़ के ऊपर निकल गई हैं, तो अब ये दीवार कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही है। ये इसी लेवल को आप आगे खींचें, ओके, मैं इसको, ये लें, इसी दीवार की मोटाई आपने बारीक रखनी है, ज्यादा मोटी नहीं करनी, ठीक है, ताकि आपके चार्ट के ऊपर सिर्फ लेवल ही नजर ना आए, दो ओके, मेरे लैपटॉप के माउस ने कुछ प्रॉब्लम करना शुरू कर दी है, एकदम से इसको कुछ हुआ है। ओके, तो ये देखें, ये लेवल है, इसको मैं पकड़ के ऊपर कर देता हूं यहाँ पे, ये लें जी। तो अब देखें यही लेवल जो पहले कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा था, ठीक है, रेजिस्टेंस का किरदार अदा कर रहा था, आप देखें वही लेवल है, लेकिन अब कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रहा है, ठीक है जी। हम्म, तो इस तरीके से आपने, मैं जी, मेरा लैपटॉप जो है ना, उसका माउस नहीं चल रहा और ये मुझे तंग कर रहा है, और ये आई डोंट नो कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, शायद इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, काफी देर से, काफी टाइम से ये ऑन है। एनी हाउ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा निज़ाम आगे चले। ओके, तो इस तरीके से आपने देखें, आज आपका होमवर्क जो है वो क्या है कि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बनाने हैं, ठीक है, इस तरीके से बड़े बड़े लेवल्स बनाने हैं। आप पीछे अगर देखें, इसको यहां से पीछे की तरफ लेके जाएं, ओके जी, हम नई इधर से लेते हैं रेक्टेंगल, और इसको लेकर, नहीं, माउस वो ड्रैग नहीं कर रहा। ओके, मैं अब क्या करता हूं जी, क्योंकि अजीब सी सिचुएशन में फंस गया हूं, तो मैं यहाँ पे अब आप दोस्तों को
ठीक है, पेन से मैं ये लेवल बना के दिखाता हूं। आपने क्या करना है कि आपने ये लेवल्स बनाने हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ इस तरीके से कि देखें ये वाला लेवल जो था रेजिस्टेंस का, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं था, ये पीछे भी आप देखें इसने यहाँ पे भी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ था। और उसी को जब आपने एक दफा यहाँ पे रुक गया, पहली दफा आपने ये बना लिया था, ठीक है, आप देखें दूसरी दफा उसने यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस के तौर पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक दिया, और जब प्राइस नीचे जाने लगी तो यहां से आपने सेल की ट्रेड ले ली थी। फिर तीसरी दफा यहाँ पे उसने फिर वापस आया, टक्कर मारी, नहीं जा सका, तो वापस प्राइस नीचे जाने लगी तो आपने सेल की ट्रेड ले ली थी। फिर आप देखें कि यह जब लेवल टूट गया रेजिस्टेंस का, पहले ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था, कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहा था, रेजिस्टेंस का लेवल था, दीवार थी। लेकिन जब एक दफा यहाँ पे टूट गई तो अब ये कैंडल्स को देखें वापस नीचे जाने से रोक रहा है, ठीक है, यहां से। तो अब ये सपोर्ट का लेवल बन गया है, सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, तो आपने ये लेवल आगे ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है सीधा फ्यूचर के लिए, कि जब कभी वापस आएगी नीचे कैंडल, अभी देखें निकल गई है ऊपर, जब कभी वापस आएंगी ना, तो जैसे यहां से वैसे ही इधर से कहीं से भी ये वापस टक्कर मारेंगी तो ये इसको मजीद नीचे जाने से रोकेगा। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे आ जाए, मैं इनको अगर डिलीट कर दूं अब, ओके, तो अगर आप दोबारा अब रेक्टेंगल को पकड़ ले तो ये देखें, ये आगे आपको एक रेजिस्टेंस का लेवल भी नजर आ रहा है। चलें अभी काम शुरू कर रहा है जी, गुड। ठीक है, तो ये आप इसकी मोटाई कम करें और ये ऊपर देखें, ये लेवल आपको नजर आ रहा है एक रेजिस्टेंस का। ये यहां पे देखें, ठीक है, ये वाला ऊपर वाला। तो अब आप देखें इसने कितनी जगहों के ऊपर कैंडल्स को ऊपर जाने से रोके रखा। ठीक है, ये यहां पे देखें, ये ऊपर वाला जो है, ये पहली दफा यहां से आपने मार्क कर लिया था लेवल राइट साइड पे, एक दफा वापस आई, फिर दूसरी दफा नीचे आई, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा, फिर ये सातवीं दफा इसने कैंडल्स ने इस रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर निकल गई। ठीक है जी, अब जब भी कैंडल आके इसको टक्कर मारेंगी, अभी तक कोई नहीं मारा, तो ये इसको सपोर्ट के लेवल के तौर पे काम करेगा। इसी तरीके से आप देखें कि यहां पे इस लेवल के ऊपर भी एक हमारी सपोर्ट का लेवल बन चुका है। मेरा फिर माउस हैंग कर गया है जी, अजीब सी आज सिचुएशन बना रहा है मेरे लिए ये। तो आपने जी आज का जो मकसद क्या है कि आपने इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने हैं आज के होमवर्क में। ठीक है, और कल का जो सेशन होगा हम इसको यहां से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपने ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल बनाने की कोशिश करनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने मोबाइल को लॉगिन करता हूं इसमें, ठीक है, और मोबाइल के जरिए से जो MT5 के ऊपर लेवल कैसे बनाने हैं चार्ट पे, वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूं। माउस मेरा जो है ना बिल्कुल हैंग कर गया, ओके। चले मैं इसको अब करता हूँ जी, मैं MT5 पे क्लिक ज्वाइन करता हूँ मोबाइल को, और वहां पे मैं आपको लेवल बनाने की तरीका बताता हूँ कि MT5 के चार्ट के ऊपर आप लेवल कैसे बना सकते हैं। Recording in progress. हम्म।
अच्छा, अब मेरे लैपटॉप की आवाज बंद नहीं हो रही। ओके जी। वॉल्यूम को कैसे? कंफर्म कर दे कोई दोस्त कि आपको आवाज ठीक आ रही है। मैंने लैपटॉप की आवाज बंद कर दी है और अपना मोबाइल आपके साथ शेयर कर दिया है। जस्ट कोई दोस्त कंफर्म करे। जी जी। सर जी आवाज ठीक आ रही है, बट वो मोबाइल नहीं शेयर हुआ अभी। जी मोबाइल में शेयर करता हूँ जी। लैपटॉप तो मेरा कोई जवाब दे गया है, लगता है इसका कोई प्रॉब्लम आ गया है। ओके। ओके जी। आवाज आ रही सर, मोबाइल शेयर नहीं हो रहा। जी 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 मैं करने लगा हूँ जी। मैं अपना मोबाइल शेयर करने लगा हूँ जी। थैंक यू। ओके जी, मैं शेयर करने लगा हूँ जी अभी। ओके जी, अभी देखें आपको मेरा मोबाइल नजर आ रहा है अपनी स्क्रीन के ऊपर। मैंने अपना मोबाइल शेयर कर दिया हुआ है, बल्कि इसको मैं जरा बड़ा साइज कर लेता हूँ। ओके। तो अब आप देखें कि यहाँ पे मेरा मोबाइल आपको नजर आ रहा है अभी। तो मैं अभी आपको लेके चलता हूँ जी अपने MT5 के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये आप देखें, मैं आपको ले आया हूँ अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ये MT5 का मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। ये मेरा नाम है अताउल्ला सिद्दीकी, और न्यूरॉन मार्केट्स हमारे ब्रोकर का नाम है जिसके साथ हम काम करते हैं। 306341 मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। आपको पता है कि ये रियल अकाउंट है। तो इसमें जो डॉलर आपको नजर आ रहे हैं, ये ट्रेडिंग के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो बेस करेंसी होती है वो USD होता है, ठीक है। तो ये कल शोएब भाई ने आपको बता दिया होगा MT5 कैसे काम करता है, इसमें बाय और सेल की ट्रेड कैसे लेते हैं आप। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि आप आ जाएं चार्ट के ऊपर। पहले आप कोट्स पे आ जाएं। तो ये देखें, गोल्ड की प्राइस चल रही है ऊपर। पहला जो पेयर है सबसे ऊपर टॉप पे, गोल्ड के ऊपर आप फिंगर को टच करें, एक विंडो आ गई, इसके ऊपर आप चार्ट को क्लिक करें। तो ये जब चार्ट आपके सामने आ गया है ना, तो इस पे आप जो है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स कैसे बनाने हैं आपने। तो सबसे पहले तो एक लेवल मैंने बनाया हुआ है, मैं इसको डिलीट कर दूं। आप सबसे पहले 4 घंटे के चार्ट पे जाएंगे, ठीक है। ये 4 घंटे के चार्ट पे आप आगे, एक कैंडल 4 घंटे की है, और आप चार्ट के ऊपर, MT5 के चार्ट के ऊपर आप फिंगर को टच करेंगे इस तरीके से। जैसे ही आपने फिंगर को टच किया, आप देखें आपके सामने एक गोल दायरा आ गया नीले रंग का बड़ा सा। इसमें आप एक लेफ्ट साइड पे देखें कि एक आइकन बना हुआ है ट्रायंगल सी, उसके टॉप के ऊपर छोटा सा बॉल सा पड़ा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, दायरा सा छोटा सा, उस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस पे क्लिक किया, तो अब आप देखें कि ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स के नीचे फेवरेट ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके पास ये फेवरेट ऑब्जेक्ट्स इस तरह से ना हो, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे, फिर आपने अगर नहीं होंगे तो आपने ये ऊपर प्लस का साइन है ना, डिलीट के साथ राइट कॉर्नर पे, ये प्लस के साइन पे जाना है, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट है, ठीक है। इसको आपने क्लिक करना है रेक्टेंगल के ऊपर। तो आप देखें ये रेक्टेंगल राइट साइड पे आ गया है। राइट साइड पे रेक्टेंगल जो है वो आ गया है, चार्ट के ऊपर सिलेक्ट हो गया है। तो अब आप खाली जगह पे माउस हाथ को, फिंगर को टच करके ये रेक्टेंगल को अपनी मर्जी से उसका लेंथ, साइज, मोटा, चौड़ा, लंबा कर सकते हैं, पतला, इस तरीके से, ठीक है। और आप जहां पे फिंगर को हटाएंगे, तो इसको डबल टच करेंगे ना इस लेवल को, तो ये इसके एक सेंटर में देखें काले रंग का दायरा आ गया है, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। सेंटर वाले दायरे को पकड़ के, ठीक है, आप इसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। देखें ये पहला मेरा सपोर्ट का लेवल हो गया 4 घंटे का, ये यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं जी। डबल टच करें, फिर वो दायरे गायब हो गए, अब ये ऊपर नीचे नहीं होगा।
तो इसी तरीके से ये मेरा पहला सपोर्ट का लेवल यहाँ पे मैंने बना लिया। अब मेरा जो पहला रेजिस्टेंस का लेवल था, वो मैं क्या करूँगा, इसी को टच करके रखूँगा, ये 2 दायरे आ गए, ठीक है? तो ऊपर आप देखें राइट कॉर्नर पे डेल के ऑप्शन के साथ और एडिट के ऑप्शन के दरमियान में डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया है। तो मैंने इसको डुप्लीकेट को टच किया तो वही मेरा लेवल जो था वो डुप्लीकेट हो गया। अब देखें पहला मेरा जो रेजिस्टेंस का लेवल था ना, पिछली 4 घंटे की कैंडल का, वो ये वाला था जो टूट गया है, ठीक है? तो अब ये कैंडल तोड़ के ऊपर निकल गई है, ठीक है? और उसके बाद मेरा दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला था, उससे पिछली कैंडल का पीक जो था, वो भी टूट गया है, देखें कैंडल ऊपर निकल गई है। तो अभी हम सपोर्ट के लेवल बनाते हैं गोल्ड के केस में। तो अब ये हो गया पहला सपोर्ट का लेवल, जो नीचे है ये वाला। दूसरा सपोर्ट का लेवल किधर है बड़ा, वो देखें यहाँ पे आ रहा है, ये इस जगह पे। ये मेरा दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया। अच्छा, इससे नीचे अगर कैंडल आती है, पहला सपोर्ट का लेवल इसको ना रोक सके नीचे जाते हुए, तो ये दूसरा लेवल रोकेगा। और इसके बाद अगर दूसरा लेवल भी ना रोक सका तो फिर तीसरा सपोर्ट का लेवल देखें यहाँ पे बन रहा है। ये इस तरीके से क्यों? माज़ी में देखें ये कैंडल्स जो हैं फिर नीचे जाते हुए रुकी थी, इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। ठीक है? और इसी तरीके से अगर मैं इससे नीचे भी सपोर्ट के लेवल बनाऊँ, ठीक है? तो इसी को मैं डुप्लीकेट करके, और ये देखें एक लेवल मेरा यहाँ पे आ गया सपोर्ट का बड़ा लेवल, ठीक है? इसी तरीके से इससे नीचे मेरा एक सपोर्ट का लेवल बड़ा यहाँ पे भी है, देखें यहाँ पे भी कैंडल्स नीचे जाते से रुकी थी, ठीक है? इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी। तो इस तरीके से आपने अपने सपोर्ट के और रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं। देखें आखिरी लेवल मेरा यहाँ पे आ रहा है जो ये बहुत नीचे है, ठीक है? तो आपने लाइव कैंडल के नीचे कम से कम 3 सपोर्ट के और 3 उसके ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल बनाने होते हैं। तो अब देखिएगा रेजिस्टेंस के लेवल कैसे बनाने हैं आपने। जैसे मैं आपको अभी एक ये पेयर ओपन करता हूँ यूएसडी जेपीवाई, इसका चार्ट ओपन करता हूँ, 4 घंटे का चार्ट है। अब देखें ये कैंडल चल रही है इधर, ठीक है ना? आपके सामने लाइव कैंडल ये आखिर में है। तो आपने क्या करना है कि टच किया चार्ट को, वो सेटिंग वाला जो पेज आप आइकन है उस पे गए, ये देखें रेक्टेंगल फेवरेट ऑब्जेक्ट में पहले नंबर पे है, इसको क्लिक किया। उसके बाद आप सपोर्ट का पहला लेवल ये नीचे है, देखें यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारी कैंडल्स इस पॉइंट से नीचे नहीं गई हुई, ठीक है? पहला सपोर्ट का लेवल ये बन गया लाइव कैंडल के नीचे। और उसके बाद इसी को आप क्लोन कर लें या डुप्लीकेट कर लें, और ऊपर पहला रेजिस्टेंस का लेवल जो है वो ये है इधर, ठीक है? ये इस जगह पे। इससे पिछली लाइव कैंडल से पिछली कैंडल देखें जो ऊपर जाते हुए रुकी थी, यहाँ पे आपने ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल बना लिया। अगर आप थोड़ा-सा इसके साइज़ की लेंथ को, मोटाई को कम कर लें, तो आप देखें कि ये कितनी बड़ी रेजिस्टेंस का लेवल है, कितनी दफ़ा इस पॉइंट से कैंडल्स ऊपर नहीं जा सकी, इस पेयर में, ठीक है? ये पहला रेजिस्टेंस का लेवल हो गया। अगर कैंडल्स नीचे आती हैं, ठीक है? या पहले लेवल का रेजिस्टेंस के बाद हम दूसरा लेवल रेजिस्टेंस का कहाँ पे बनाएँगे? अगर ये लेवल टूट जाता है, ठीक है? तो माज़ी में देखें फिर इसके बाद ऊपर कहाँ पे जाके कैंडल्स ऊपर जाते हुए रुकी थी, तो ये लेवल नज़र आ रहा है हमें, देखें ये माज़ी में, ठीक है? इसको आप खींच लें, सीधा कर लें आगे, तो ये दूसरा लेवल रेजिस्टेंस का आपके सामने आ गया। अगर ये लेवल भी ऊपर जाते हुए टूट जाता है, कैंडल को रोकने में कामयाब नहीं होता ऊपर जाने से, तो तीसरा लेवल जो रेजिस्टेंस का वो आएगा, देखें यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, ठीक है? और इसी तरीके से ये लेवल भी अगर रेजिस्टेंस का टूट जाता है, तो इससे अगला लेवल जो कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक सकता है, वो ये वाला है, ठीक है? ये यहाँ पे। तो और सबसे ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा इस पेयर में, वो ऊपर वाला है सबसे टॉप पे, ठीक है? ये वाला। ये देखें सारे मैंने लाइव कैंडल के ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल बना दिए हैं। एक पहली रेजिस्टेंस ये नीचे, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5 लेवल मैंने रेजिस्टेंस के बना दिए हैं। अब अगर ये कैंडल पहले सपोर्ट के लेवल को जो नीचे है इसको तोड़ती है नीचे आते हुए, तो अगला जो सेकंड सपोर्ट का लेवल होगा वो किधर होगा? वो इधर बनेगा कहीं पे, ये इस जगह पे। ये आप देख रहे हैं ये, यहाँ पे, ये दूसरा सपोर्ट का लेवल हो गया। और इसी तरीके से जब ये दूसरा सपोर्ट का लेवल भी कैंडल को नीचे जाने से ना रोक सके, कैंडल नीचे जाएगी तो इसके बाद अगला सपोर्ट का लेवल तीसरा कहाँ पे होगा? ये देखें, यहाँ पे कितनी सारी कैंडल इस पॉइंट से नीचे नहीं जा सकी थी, वापस ऊपर चली गई थी। ये मेरा तीसरा सपोर्ट का लेवल हो गया। और अगर चौथा सपोर्ट का लेवल बनाना हो 4 घंटे के चार्ट के ऊपर ही, तो वो मैं फिर ये यहाँ पे बनाऊंगा सबसे नीचे, ये मेरा चौथा सपोर्ट का लेवल है, ठीक है? तो आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है जी अपने चार्ट्स के ऊपर। मिनिमम आपने 4 घंटे का चार्ट बनाना है,
ओपन करना है और उसके ऊपर जो लाइव कैंडल चल रही होती है उसके नजदीक लेफ्ट साइड पे आपने देखना है कि कौन सी कैंडल्स नीचे जाते हुए रुकी थी, वो आपका सबसे पहला सपोर्ट का लेवल होगा। और लाइव कैंडल के ऊपर कौन सी कैंडल ऊपर जाते हुए रुकी थी, वो आपका पहला रेजिस्टेंस का लेवल होगा। इसी तरीके से नीचे फिर देखते जाएं कि अगली कौन सा लो पॉइंट पे जाके रुकी थी कैंडल, वहां से वापस उठी थी तो वो आपका सपोर्ट का लेवल, और ऊपर की तरफ जाते हुए वापस मुड़ी थी नीचे की तरफ तो वो आपका रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने जी प्रैक्टिस करनी है। आज का आपका होमवर्क इतना ही है। जो आपने डेमो अकाउंट बनाए हैं उनके ऊपर ट्रेड लें आप, ठीक है, और प्रैक्टिस करें चार्ट्स के ऊपर। अगर आपके पास मोबाइल फोन के ऊपर MT5 है तो उसके चार्ट के ऊपर किसी भी पेयर के ऐसे आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के 4 घंटे के चार्ट पे लेवल बनाने हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है, डेस्कटॉप है, तो फिर वो जो बड़ी वेबसाइट्स मैंने आपको 2 बताई हैं, tradingview.com या investing.com, उसके ऊपर जाके चार्ट्स ओपन करें, टेक्निकल चार्ट्स, ठीक है, वहां पे कैंडल्स वाले चार्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर आपने ये लेवल बनाने हैं। तो कल का जो सेशन होगा वो यहाँ से ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मेजर लेवल्स होते हैं कम से कम 4 घंटे वाले, यहाँ से हम ट्रेड कैसे लेते हैं, और वो ट्रेड जो है बाय की और सेल की कब लेनी चाहिए, और उसकी स्टॉप लॉस यानी अगर नुकसान में जाना शुरू हो तो थोड़े नुकसान में कहाँ पे ट्रेड काटनी चाहिए, और अगर प्रॉफिट में जाना शुरू हो तो मुनासिब प्रॉफिट पे ट्रेड कहाँ पे क्लोज करनी चाहिए, ये हमारा कल का असल टॉपिक होगा। तो अब यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ बंद। आप दोस्त जो हैं वो अब इसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर सकते हैं जी। माइक अपने ओपन कर लीजिए और अपना क्वेश्चन आप कर सकते हैं।